Agarwal. Once again, I welcome you all on my official YouTube channel Smartly. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जो भी बात करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्यों होगी पहले आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी आज बात करेंगे वो अपकमिंग हमारा IBPS RRB जो अभी जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके लिए बात करेंगे। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो नाम है सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। सिंप्लीफिकेशन के एटलीस्ट 50 to 20 क्वेश्चन यानी 15 से 20 क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो उन 15 से 20 क्वेश्चंस को आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, एक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पर। नंबर 2, इस सेशन में एक स्पेशल क्या थिंग्स है वो मैं आपको इस सेशन को देखने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, आप जरूर से पेन पेपर लेके बैठिएगा। अब कई लोग सोच रहे हैं पेन पेपर लेके क्यों बैठना है, तो उसके पीछे एक ही रीजन रहेगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा उसके बाद आपको मैं 30 सेकंड्स का एक टाइमर लगाऊंगा, राइट। आपको जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा वो आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि विद इन 30 सेकंड्स उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना ब्रेक स्टार्ट करते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना पार्टिसिपेशन, राइट, आप अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिएगा आंसर देने के लिए। एन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देने जाते हैं वहां पर आपको कैलसी यूज नहीं करने दिया जाता। तो आप अपने माइंड को ही कैलकुलेटर मान के चलिएगा और उसी स्पीड से सॉल्व कीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो, आप 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व कर पाए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है और मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं। अगर हमारा मेथड जो है अगर वो मैच होता है, इसका मतलब आप एक राइट पाथ पर हैं और आप जल्दी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 माइनस 162 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। आपको यहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका यहाँ पर टाइम फिनिश होता है, आपने 30 सेकंड्स लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने टाइम आउट, स्टूडेंट्स टाइम आउट, प्लीज स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। आपने जो टाइम लिया है या जो मैंने टाइम दिया है वो आपका पूरा फिनिश हो चुका है। अभी देखते हैं, कई लोगों ने आंसर्स दिए हैं, रियली आई अप्रिशिएट। ये हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, इजी लेवल का है, धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते जाएंगे। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो कंसेप्ट है वो सिंपल यही कंसेप्ट रहेगा कि मैं बिल्कुल भी बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो हम आगे और बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 69 माइनस 162 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। तो बॉडमास का जो रूल होता है उस बॉडमास के रूल से सबसे पहले हम कैसे करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 18 9 जा कितना होता है, 162 होता है। नाउ 69 से अगर आप 9 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये वैल्यू डिवाइड में है, अगर LHS में आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो मेरा क्या आंसर निकलेगा, 180। तो आप चेक कीजिएगा कि आपका और मेरा आंसर कितना मैच हो रहा है। बेसिकली मैंने टाइम 30 सेकंड्स दिया है। स्टूडेंट्स अगेन याद रखिएगा, मैंने टाइम 30 सेकंड दिया है, बट इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए 10 सेकंड्स इज सफिशिएंट टाइम। तो आप चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मेरा आंसर आया वो क्या है, मेरा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, 30% ऑफ 400 प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू x। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम आउट स्टूडेंट्स, आपका समय खत्म हो चुका है।
चलिए देखते हैं क्या आंसर आया और आप क्या लेके आए। अगेन याद रखिएगा बिना पेन पेपर। चलिएगा यहां पर देखते हैं 30% ऑफ 400, राइट। तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि परसेंट से मेरी 2 जीरो कट जाती है, राइट। आप ये मत कीजिएगा, कई लोग स्टार्टिंग में देखते ही 30/100 मल्टीप्लाई बाय 400 लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। यहां पर परसेंट से मैंने 2 जीरो को रिमूव किया है, तो 30 इंटू 4 कितना होता है मेरा 120, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं 120, और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 होता है, राइट। नाउ स्क्वायर्स आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो अगर आप यहां पे लिखेंगे तो 5 मिलेगा और आपको यहां मिलेगा 4, यानी मेरा आंसर क्या आया 345। देखिए यहां पर ये जो वाला कंसेप्ट है ना वो मैंने लिखा है। मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पेन पेपर कम चलाइएगा, आप यहां से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 34 जब 120 प्लस 225, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहां पर मेरा आंसर आया 345। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अंडर रूट एक्स इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 20% ऑफ इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट्स आपका टाइम खत्म होता है, टाइम अप। यहां पर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और आपने कैसे सॉल्व किया, बस यही मेजर डिफरेंस रहेगा आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। यहां पर देखिए x इंटू 4 का स्क्वायर। अच्छा अगर ये 4 का स्क्वायर है, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और अगर 4 अगर मुझे बाहर मिलेगा तो मैं इसको रूट में x डाल सकता हूं। नाउ यहां अगर आप देखेंगे तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। अगर यहां पर मैं 1/5 लिखता हूं और 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4 इंटू 3, तो अगर मैं इस 4 से इस 4 को कट कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं, और यहां कितना बचेगा मेरा 3 बचेगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने क्या किया वो समझिएगा। मैं चाहता तो ये नहीं लिख सकता था, मैंने जो लिखा है ना ये नहीं भी लिखूंगा या आप भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। ये क्या है मेरा 4 का स्क्वायर है, अगर 4 का स्क्वायर तो बाहर आएगा तो 4 और 4 से 4 कट जाएगा मेरा डेफिनेटली, क्योंकि 2 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 4, और ये कितना आ गया मेरा फिर 3/5। अगर 3/5 की मैं बात करूं तो मेरा होता है 0.6, याद रखिएगा 3/5 की वैल्यू होती है 0.6, और अगर मैं किसी वैल्यू का रूट हटाऊंगा तो उसके अपोजिट वैल्यू का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, यानी अगर मैं 0.6 का स्क्वायर करने जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या निकलेगा 0.36। सो हो सके उतना कम आप क्या कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा। यहां पर मैंने लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूं, हर क्वेश्चंस को क्यों अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जल्दी पकड़ते हैं, कई स्टूडेंट धीरे धीरे पकड़ते हैं, मुझे सबको साथ में लेके चलना होता है, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होगा ही होगा। तो यहां पर 3/5 आया, रूट हटाऊंगा तो मैंने स्क्वायर करूंगा। नाउ यहां पर 3/5 होता है 0.6, तो स्क्वायर कितना आएगा मेरा 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू x। आपका समय शुरू होता है अब। सो टाइम आउट स्टूडेंट्स, राइट नाउ प्लीज स्टॉप। आपका समय खत्म हो चुका है, जो 30 सेकेंड्स आपको दिए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कई लोगों के आंसर्स आए हैं, आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते जाइए, लाइव चैट में आप पोस्ट करते जाइए, राइट। अच्छा आपने क्या किया होगा, या तो बहुत ही अच्छा किया होगा या फिर आपने बहुत लेंथी प्रोसेस किया होगा। वो क्या किया होगा,
3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहां पर आपने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो उस नंबर का स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत इजी होता है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए पहले, फिर एकदम आपको है यहां पर पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कंसेप्ट क्या है, देखो इस पूरे इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं क्या? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा पहले आप वो समझिएगा। मैं a इक्वल टू मान सकता हूं 3.5 और मैं b इक्वल टू मान सकता हूं 1.5। तो यहां पर आप देखेंगे 3.5 इंटू 3.5 यानी ये क्या बन गया मेरा a का स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरा 2ab और ये क्या बन गया मेरा b का स्क्वायर। यानी मेरा ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, वो क्या डिराइव हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको सिंपल क्या करना था, 3.5 एंड 1.5 दोनों को ऐड करना था, उसका स्क्वायर निकालना था। तो 3.5 प्लस 1.5 कितना होता है मेरा 5 एंड 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा मेरा 25। बेसिकली दिस इज माय आंसर। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप इतना टाइम कंज्यूम करेंगे एग्जाम में कि आपको है ना टेंशन आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करने गए कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा। मैंने क्या बताया आपको कि पहले कंसेप्ट समझो। अभी कंसेप्ट समझा तो ये जो मैंने स्क्रीन पर सब लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। आपको सीधा समझ में आएगा कि ये जो है ना एल्जेब्रिक फॉर्म है a प्लस b का स्क्वायर यानी 3.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। होप यहां तक आपको जरूर से समझा होगा। होप आप एंजॉय कर रहे हैं ये सेशन, मुझे बताते रहिएगा क्या आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर 3/5 of 49 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2/5 इक्वल टू x। आपका समय शुरू होता है अब। सो स्टूडेंट्स टाइम अप, आपका टाइम खत्म हुआ। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3/5 ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर। अगर आपने पेन पेपर यूज किया है तो अगेन आपने बहुत बड़ी मेहनत की है, वो आपको नहीं करना। यहां पर देखिएगा अगर आप 7 का स्क्वायर देखेंगे 49 होता है, डिवाइड करेंगे तो 49 से 49 कट हो जाएगा यहाँ पर मेरा। नाउ आप यहां देखेंगे तो यहां पर भी 4 से 4 कट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, 4 डिवाइड बाई 4 कट हो जाएगा। नाउ यहां पर सिंपल क्या रह गया मेरा 3/5 माइनस 1/5 प्लस 2/5 यानी मेरा एक वैल्यू ये रहा, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू मेरा ये रिमेनिंग रहा है। नाउ यहां पर देखिए सबका बेस सेम है, तो सबका बेस सेम है तो एलसीएम भी 5 ही आएगा। यानी 3 माइनस 1 क्या होता है आपका 2, 2 प्लस 2 आपका क्या निकलेगा 4/5। अगर यहां पर मेरा 4/5 निकला तो 4/5 का वैल्यू क्या होता है 0.8। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया मेरा 0.8। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है यहां पर कि आप कौन सा स्मार्ट ट्रिक यूज करते हैं, आप कितना जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस अगेन स्क्वायर रूट 64 डिवाइडेड बाई 81 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16/324 इक्वल टू x। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट स्टूडेंट्स, आपका समय खत्म हुआ। यहां पर चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप ये समझिएगा
ये है मेरा 25 और ये है मेरा 9, यानी 25 अगर रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 9 का कितना होगा 3, माइनस ये निकलेगा मेरा 8/9। अगर ये ब्रैकेट में है तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा। देन आगे है मेरा डिवाइड, अगर डिवाइड है तो इसको मैं मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं क्योंकि मैं वैल्यू को रिवर्स करूंगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 16 होता है मेरा 4 का स्क्वायर एंड 324 होता है मेरा 18 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा 4/18, राइट। तो मैं इसको 18 डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकता हूं। और अगर मैं 18 डिवाइडेड बाई 4 लिखूंगा तो दोनों किससे कट होंगे 2 से, तो मैं इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं 9 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं प्लीज। यहां पर मैंने बोला 16 होता है आपका 4 का और ये होता है आपका 18 का स्क्वायर होता है, राइट। यहां पर ये 2 से कट होता है 2 टाइम, ये 9 टाइम कट होता है, यानी मेरा क्या आया 2/9 आया। बट डिवाइड को मैंने अगर मल्टीप्लाई में किया तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहां पर देखिएगा, यहां मुझे क्या करना होगा, मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम मेरा कितना आएगा 9, अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 15 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। 9 से मेरा 9 कट जाएगा। नाउ 15 माइनस 8 कितना होता है 7, और 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे कितना मिलेगा 3.5। तो यहां पर मेरा आंसर क्या निकल के आया 3.5। आप भी चेक करते रहिएगा कि आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ब्रैकेट 164 प्लस 112 का होल स्क्वायर माइनस 164 माइनस 112 का होल स्क्वायर अपॉन 112 मल्टीप्लाई 164 इक्वल टू रूट एक्स। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप स्टूडेंट्स, आपका समय खत्म हुआ। चेक करते हैं आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया एंड आपका क्या आंसर आया। यहां पर देखिएगा, यहां पर अगेन अगर ऐसे क्वेश्चंस, अगर बड़े क्वेश्चंस कभी आपको दिखता है या बड़ा फिगर आपको कभी दिखता है ना, नंबर फर्स्ट आप डरने का नहीं, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। कभी कभी इतने बड़े क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, या आपने क्या किया होगा वो समझिएगा। 164 प्लस 112 उसका स्क्वायर निकाला होगा, फिर 164 माइनस 112 उसका स्क्वायर निकाला होगा, फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया होगा। ये भी एकदम रॉन्ग मेथड है। हो सकता है आपका आंसर करेक्ट आए बट द वे ऑफ सॉल्विंग इज टोटली रॉन्ग। यहां पर चेक कीजिएगा, मैं a इक्वल टू अगर 164 रखता हूं एंड b इक्वल टू 112 रखता हूं, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद है, एल्जेब्रिक टर्म्स अगर याद है ना, तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस है ना आप चुटकियों में विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले मैं बता रहा हूं, फिर आप खुद फील करोगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां पर ये मेरा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा, 164 को मैंने a अज्यूम किया, 112 को मैंने b अज्यूम किया। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है आपका, ये फॉर्मूला होता है मेरा 4ab का फॉर्मूला होता है। यानी ऊपर वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 164 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 164 इक्वल टू रूट एक्स लिख सकता हूं। अभी देखो इतने बड़े इक्वेशंस को मैंने छोटा कर दिया, और 164 इंटू 112 से 112 इंटू 164 कट जाएगा, और यहां मेरा कितना रह गया 4, और ये मेरा क्या है रूट में है। अगर मैं रूट हटाऊंगा तो अपोजिट वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो x इक्वल टू मेरा कितना आंसर निकल के आएगा यहां पर 16। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट यही होता है एग्जाम में क्रैक करने के लिए कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। होप आपको ये यहां तक समझा होगा, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कैसे हम और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, अंडर रूट 6400 प्लस अंडर रूट 2601 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 67। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय खत्म हुआ स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। 6400 जो होता है वो मेरा 80 का स्क्वायर होता है, और यहां पर आप देखेंगे 2601 वो होता है मेरा 51 का, और यहां निकलेगा x क्यूब प्लस 67। यहां पर अगेन आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट से वैल्यू नहीं निकालना आता तो मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपके ये जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ 80 प्लस 51 आपका कितना होगा? अगर यहां पर आप देखें तो 131 माइनस 67 इक्वल टू एक्स क्यूब, और 131 से अगर आप 67 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 64 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप ये देखिएगा यहां पर x का पावर 3 है, तो ये वैल्यू ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 होती है, यानी वो होता है 4। तो x इक्वल टू यहां पर मेरा क्या आंसर निकल के आएगा? वो आंसर निकल के आएगा मेरा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2286 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई 1397 इक्वल टू x, एंड आपका समय शुरू होता है अब। स्टूडेंट्स टाइम आउट, आपका समय खत्म हुआ। जरा चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आप डायरेक्ट कीजिएगा कि 3 को पहले यानी 9 को पहले 3 से कट कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा? 3। कई लोगों ने क्या किया होगा, पहले 9 से इसको डिवाइड किया होगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, 3 3 जा होता है 9 एंड 3 से कट कीजिएगा तो 3 7 जा होता है मेरा 21 एंड 3 6 जा होता है मेरा 18 एंड 3 2 जा मेरा कितना होता है 6। यानी मुझे क्या निकल के आया यहाँ पर 7 6। यहाँ पर हम देखेंगे अभी हम इसे किसे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 11 से डिवाइड करते तो ये कितने टाइम जाएगा? 1 रिमेनिंग रहेगा 2, यहाँ पर आपका बनेगा 29, यानी 11 2 जा 22, देन आपका 7 रिमेनिंग हो गया, यानी 11 7 जा 77। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा, आप ये गलती मत करके आना कि 127 लिख के आ जाओ, क्योंकि यहां पर आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 12 2 जा 24 एंड 7 2 जा 14, यानी 240 प्लस 40, यानी आपका यहां पर कितना मिलेगा मुझे? मैं इसको हटा के 254 लिख सकता हूं। अगर मैं इसे 254 लिखूंगा तो सिंपल अभी मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए यही रहेगा कि आपको एडिशन में भी पेन यूज नहीं करना है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे यहां पर, एंड 6 और 5 आपका 11 होता है। आप 1 करेंगे तो 7 2 9 और 1 0, तो मेरा आंसर क्या निकल के आया यहाँ पर 1016। आज के सेशन का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, x of 7/8 of 1/3 of 2/7 इक्वल टू 12। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे किया, क्या सॉल्व किया, कितना पेन चलाया कॉपी पर, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए बिना पेन चलाए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 7 को 7 से कट किया आपका, एंड 2 से आप 8 कट करोगे, आपको मिलेगा 4, एंड 4 3 जो आपका होता है 12, एंड 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 144। तो आप चेक कीजिएगा कि आपने कितना मेहनत किया यहाँ पर, और मैंने आपको कैसे सॉल्व कराया है। दोस्तों आज के सेशन में हम सिर्फ यही बातें करेंगे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा यहाँ पर ये सेशन या ये सीरीज लेकर आने का एक ही मकसद है कि आपको एग्जाम में टाइम बहुत कम लगना चाहिए। हम फिर से एक नए सेशन के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे जरूर से बताइएगा, ये आपके साथ मेरा पहला सेशन है, आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक जरूर से हमें दीजिएगा। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।